पर्टिकुलर आंकड़ा, कोई पर्टिकुलर जानकारी जो हम कहाँ से प्राप्त कर पा रहे हैं, जो पहले से हमारे पास मैप है, ठीक है। हम फील्ड में गए, हमने ऑब्जर्व किया कि कहाँ पर क्या चीजें हैं, उसको आइडेंटिफाई करके उसको इनपुट कर सकते हैं। सेंसर्स के माध्यम से हम डाटा देते हैं, जो सैटेलाइट का संवेदक है ना, उससे हम डाटा लिए। अब उस डाटा को हम या तो इंटर विडाइव टर्मिनल के माध्यम से, टेक्स्ट फाइल के माध्यम से, डिजिटाइजर, स्कैनर, मैग्नेटिक मीडिया, इन सब के माध्यम से हम डाटा को इनपुट करते हैं। किसमें? लैपटॉप में, जो हमारा सॉफ्टवेयर है। 3-4 सॉफ्टवेयर बताए हैं मैंने, जीआईएस के, आर्क जीआईएस, QGIS, ठीक है, मैप्टीट्यूड, ऐसे करके बहुत सारे हैं। तो उसमें हम डाटा को इनपुट करते हैं। अब ये जो डाटा का हम निवेश करते हैं, मतलब कि इनपुट करते हैं, इसका चरणबद्ध तरीका है, मतलब स्टेप है। जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो उसमें स्टेप्स होते हैं ना, ऐसे ही डाटा को इनपुट करने का, डाटा को कंप्यूटर में डालने के बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे कहने से तरीका सही शब्द नहीं है, बहुत सारे चरण है। चरण समझ के, स्टेप्स, जैसे पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे करके आप आए हैं ना फर्स्ट फ्लोर में। अब कौन कौन से हैं? पहला है स्थानिक आंकड़ों को प्राप्त करना। स्थानिक आंकड़ा मतलब कि, स्थानिक आंकड़ा मतलब कि उसका अक्षांश देशांतर प्राप्त करना, कहाँ से कहाँ तक है, ठीक। मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था, छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार पता करके आना, ठीक। तो हम किसी जगह का स्थानिक आंकड़ा प्राप्त करेंगे, फिर वहां पे किस प्रकार की स्थलाकृति है, पर्वत है, पठार, मैदान है, किस प्रकार का वहां पे भूदृश्य है, ये हमारा किसके अंतर्गत आता है? स्थानिक आंकड़ा के अंतर्गत। दूसरा स्टेप है स्थानिक एवं तत्संबंधित गैर स्थानिक आंकड़ों को जीआईएस प्रणाली में डालना, ठीक। हमने आंकड़ा प्राप्त किया, अब उसको हम क्या करेंगे? कंप्यूटर में इनपुट करेंगे। इनपुट डिवाइसेस से जो भी हमको आंकड़ा मिला है, स्थानिक और अस्थानिक, या फिर उसी को बोलते हैं गैर स्थानिक। गैर स्थानिक मैंने आप लोग को बताया ना, जिसको क्या बोलते हैं और शब्दों में? गुणान्यास डाटा बताया था ना। गुणान्यास मतलब उस स्थान के बारे में जानकारी, ठीक। स्थान का तो हमको मैप में दिख रहा है, पर उस स्थान का जो गुण है कि वो कौन सा मतलब फीचर है, वो बिंदु है, रेखा है, बहुभुज है, रास्टर डाटा है, वेक्टर डाटा है, किस प्रकार का वो आंकड़ा है। फिर बिंदु है तो कौन से नंबर का बिंदु है, ठीक। रेखा है तो कौन से नंबर की रेखा है। फिर बहुभुज है तो कौन से नंबर का है, 1 नंबर का है, 2 है, 3 है, 4, ऐसे बहुत सारे नंबर्स रहते हैं। प्लस अब वो जो बहुभुज हमने बताया है आपको, वो जो बहुभुज है, या वो किस प्रकार का रेसिडेंशियल एक आंकड़ा है, मतलब निवासित जगह का बहुभुज है, कि कोई कंपोजिट मतलब कि मिश्रित जो हम भूमि उपयोग कर रहे हैं उससे संबंधित है। तो ये जो सारी चीजें हैं उसको हम किसमें डालेंगे? जीआईएस के प्रणाली में डालेंगे। तीसरा है स्थानिक व गैर स्थानिक आंकड़ों का संविलियन, मतलब कि स्थानिक और गैर स्थानिक आंकड़ों को आपस में मिलाना, उसको लिंक करना, ठीक। अब हमने पहले क्या किया? स्थानिक आंकड़ों को इकट्ठा किया, ठीक। फिर स्थानिक और अस्थानिक आंकड़ों को किसमें डाला? जीआईएस के सॉफ्टवेयर में। किसमें डाला? जीआईएस के सॉफ्टवेयर में डाला। फिर स्थानिक और गैर स्थानिक मतलब स्थानिक और गुणन्यास डाटा को आपस में क्या किया? लिंक किया। आपस में क्या किया? लिंक किया, ताकि हम टेबल के माध्यम से उस स्थानिक या अस्थानिक जो आंकड़ा है हमारा, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सके। ये देखिए, ये रायपुर नगर का क्या है? भूमि उपयोग मानचित्र। ये क्या है? रायपुर नगर का भूमि उपयोग मानचित्र। अब जब ये मैप बना होगा, जब ये मैप बना होगा तो इसमें ये एक एक लाइन ड्रॉ की गई होगी, ठीक है। अभी क्या है, जीआईएस का एप्लीकेशन आप लोग के में है नहीं, बस मैं क्लास में अच्छे से समझाने के लिए इसको बता रही हूँ। जब ये मैप बना होगा तो एक एक लाइन हाथ से ड्रॉ किया गया होगा ना, माउस के माध्यम से डिजिटाइज किया होगा। जैसे हम जो हमारा डिजिटाइजर रखा हुआ है वहां पर हम चित्र को उकेरते हैं ना, नीचे लाइट लगा करके ट्रेसिंग टेबल में चित्र को उकेरते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर में भी चित्र को क्या किया जाता है? माउस के माध्यम से उकेरा जाता है, ठीक। उसी को बोलते हैं डिजिटाइज करना, उसी को क्या बोलते हैं? डिजिटाइज। जो स्थानिक आंकड़ा है उसका फोटो हम रख लिए, और उसके ऊपर एक लेयर हम बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो नीचे उसी आकृति के ऊपर का हम लेयर बनाए, उसी को बोलते हैं उकेरना या फिर डिजिटाइज करना। तो ये जो हमारा मैप है,
इसको हमने डिजिटाइज किया हुआ है। अब जब हमने इसको उकेरा हुआ है तो ये अलग अलग आकृतियां दिख रही हैं आपको, कोई गोल है, कोई बहुभुज है, ये लंबी लंबी रेखानुमा आकृति दिख रही है। तो ये जो सारी आकृतियां है, ये कौन सी आकृति है? स्थानिक। कौन प्रकार का आंकड़ा है ये? स्थानिक आंकड़ा। अब एक तो ये हो गया स्थानिक आंकड़ा। अब इसी में जब हम देखते हैं, ये लिखा है क्या है, पढ़ो इसको, लिखा है ओपन एट्रीब्यूट टेबल, लिखा हुआ है ओपन एट्रीब्यूट टेबल। एट्रीब्यूट मतलब गुणान्यास डाटा, एट्रीब्यूट मतलब गुणान्यास डाटा। अब गुणान्यास डाटा मतलब ये जो आकृतियां हमने बनाई है, ठीक, ये सभी आकृतियों का गुणान्यास डाटा है। जिसमें देखो शेप क्या लिखा है, क्या लिखा है, जैसे नंबर लिखा है पहला, तो फिर पॉलीगॉन लिखा है। पॉलीगॉन मतलब क्या बताया था मैंने? बहुभुज। फिर कोड लिखा है, कौन से प्रकार का पॉलीगॉन है, देखो ये सारे कोड है। फिर इसमें लिखा है कि किस प्रकार का है, रिक्रिएशनल है, कमर्शियल है, ठीक। फिर रिक्रिएशनल लिखा है, कमर्शियल लिखा है, रेसिडेंशियल लिखा है, ये है। फिर उसके बाद लिखा है किस प्रकार का है, मतलब सिटी पार्क है। अब देखो एक तो इसमें लिखा है सिटी पार्क लिखा है, उसके नीचे क्या लिखा है? सिटी पार्क प्रपोज्ड, मतलब भूमि उपयोग के बारे में पढ़ रहे हैं तो कुछ तो उपयोग हो रहा होगा सिटी के पार्क की तरह, रायपुर सिटी के, और कुछ प्रपोज है जो भविष्य में उसको एज अ पार्क डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक। ये पूरा डाटा क्या है? गुणान्यास डाटा। ये पूरा डाटा क्या है? गुणान्यास डाटा। अब तीसरा जो है, हम जब एंट्री करते हैं तो हम ये चीज का ख्याल रखते हैं कि जो हमारा गुणान्यास डाटा है, जो हमारा गुणान्यास डाटा है, वो हमारे स्थानिक आंकड़ा से क्या रहे? लिंक रहे। वो हमारे स्थानिक आंकड़ा से क्या रहे? लिंक रहे। अब कैसे लिंक है? देखो इसमें पहले से ये फीडेड है, पहले से है, तो इसमें ये सारा लिंक है। जैसे अगर हम इसमें जा करके देखो, एडिट में जा रही हूँ ना, एडिट में जा रही हूँ। अब एडिट मतलब संपादन, बताया ना मैंने, एडिटिंग कर रहे हैं। अब एडिटिंग करेंगे तो इसको हम देखते हैं, इसको हम कैसे, मैं आप लोग को बता सकती हूँ कि कैसे आर्क जीआईएस, क्यू जीआईएस में सारी चीजें होती है। ये देखो, अब ये मैंने क्या कर दिया, ए से लेकर जेड तक के, ये देखो कमर्शियल 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 लिखा है इधर, देख रहे हो। फिर कंपोजिट लैंड यूज दिख रहा है, एक साथ हो गया। अब मैं आप लोगों को मैं बताती हूँ कि ये जो डाटा है, सिर्फ कमर्शियल वाले को सिलेक्ट करने को ना, कमर्शियल मतलब क्या होता है? वाणिज्य। कमर्शियल मतलब क्या होता है? वाणिज्य होता है। अब कमर्शियल में वाणिज्य होता है। अब मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, जितना कमर्शियल डाटा है इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, ये देखो इस जितना कमर्शियल डाटा सिलेक्ट कर दिया। अब देखो, अब हम इस मैप में आते हैं। थोड़ा ये लेट मतलब स्लो चल रहा है सॉफ्टवेयर, थोड़ा मैं रुक जाती हूँ, रिफ्रेश कर दूँ क्या। ये देखो ये गोला घूम रहा है, दिख रहा है। मतलब जो जीआईएस का सॉफ्टवेयर रहता है ना, वो मतलब बहुत हैवी रहता है, हैवी इन द सेंस कि मतलब ज़्यादा प्रोसेसिंग लगती है उसको चलाने में। इस वजह से थोड़ा इसमें सिलेक्ट नहीं हो पा रहा, मैं फिर से कोशिश करती हूँ। ये कमर्शियल डाटा सिलेक्ट हो गया, ठीक। अब देखो, अब ये मैप को देखो आप लोग, देख रहे हैं इस मैप को, आप लोग देख पा रहे हैं? ये मैप दिख रहा है आप लोगों को? अब देखिए
इस मैप में जो जो क्या है कमर्शियल है, जो जो क्या है कमर्शियल है वो सिलेक्टेड है। इसको बोलते हैं स्थानिक डाक आंकड़ा और गुणा न्यास डाक आंकड़ा का संविलियन। समझ रहे हो, दोनों में संबंध है ना। भाई हमने एक साइड तो शेप्स बना दिए, जो भी हमारा पॉलीगॉन है बहुभुज है सब बना दिया। दूसरा क्या है उसका एंट्री कर दिया और ये दोनों को क्या कर दिया इंटरलिंक्ड कर दिया, इन दोनों का कनेक्शन जोड़ दिया, ताकि हम यदि इस फाइल से भी कुछ सिलेक्ट करते हैं या फिर इसी फाइल से हम किसी को भी सिलेक्ट करते हैं, चाहे हम इसमें से करें चाहे इसमें से करें, हमको डिटेल देखने को मिलेगी। दिख रही है, मैंने इन कमर्शियल चीजों को सिलेक्ट किया है। तो जो भी कमर्शियल है इसको हम जूम भी कर सकते हैं, इसमें जो जो भी चीजें क्या है कमर्शियल है, कमर्शियल मतलब वाणिज्यिक है, मतलब कि पैसा व्यापार से संबंधित है, दुकानदारी से संबंधित है। देखो अब इसमें क्या समझ में आ रहा है, रायपुर के इस पर्टिकुलर जगह में ज्यादा कमर्शियल है, मतलब यहाँ पे ही मुख्य बाजार है। सिटी का जो सेंटर होता है ना, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जिसको बोलते हैं, तो ये रायपुर का हमको यहाँ देखने को मिल रहा है ना, क्योंकि ज्यादातर कमर्शियल एक्टिविटी यहीं पर ही हो रही है। देखो ये ये पूरा कैसा डाटा है हमारा कमर्शियल, कैसा डाटा है कमर्शियल डाटा है। ठीक, तो इस तरह से हमको क्या समझ में आया, इस तरह से हमको ये समझ में आया कि जो हम डाटा पढ़ रहे हैं, तो पहला प्रोसेस क्या है स्थानिक आंकड़ा, दूसरा क्या है स्थानिक और गैर स्थानिक को जीआईएस में इनपुट करना, जीआईएस में डालना, फिर तीसरा है स्थानिक और गैर स्थानिक आंकड़ों का संविलियन, दोनों को लिंक करना। जैसे हम बोलते हैं ना आप अपने अकाउंट में आधार लिंक करो, कहते हैं ना, ऐसे ही समझ लो जो शेप्स बने हुए हैं, चाहे वो बिंदु हो रेखा हो बहुभुज हो, ठीक, उसको हम गुणा न्यास डाटा से क्या करेंगे लिंक करेंगे, जोड़ेंगे। ये हो गया। अब जो जीआईएस प्रणाली है उसमें सूचनाओं को डालने के प्रकार है, बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे पहला क्या है कीबोर्ड के माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से मुख्यतः लाक्षणिक आंकड़ों को डालना जाता है। आंकड़ों के लिए कीबोर्ड का प्रयोग कम होता है, कीबोर्ड के माध्यम से किया जाता है। फिर है कार्डिक ज्यामिति, कार्डिनेट ज्यामिति, यह प्रक्रिया भूमि अभिलेखों मतलब भूमि से संबंधित चीजों में इसका काम आता है। ठीक है, बहुत ज्यादा महंगी है और बहुत ज्यादा इसमें हाई लेवल का एक्यूरेसी होना चाहिए। एक्यूरेसी मतलब कि एक्यूरेसी मतलब मैं कैसे बताऊं, मतलब शुद्धता होनी चाहिए कि मतलब जिस पॉइंट को या जिस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को हमने चुना है वो ही मैप में दिखना चाहिए, थोड़ा इधर उधर नहीं होना चाहिए। जनरली जब आप लोग ट्रेसिंग करते हो ना, मैप में करते हो ना, तो थोड़ा बहुत हिल जाता है, हिलता है कि नहीं, जब मैप के ऊपर बटर पेपर लगा के ट्रेसिंग करते थोड़ा हिल जाता है ना, तो वो क्या है वो मतलब थोड़ा सा एरर आ गया, उसमें गलती हो गई। लेकिन जो कार्डिनेट ज्यामिति है उसमें एरर नहीं आना चाहिए, उसमें एग्जैक्ट जो अक्षांश देशांतर का लोकेशन है वही कंप्यूटर में दिखना चाहिए। ये इसके दो प्रकार हैं। अब अब बात करते हैं आंकड़ों में हेर फेर या फिर रूपांतरण, आंकड़ों में हेर फेर या फिर रूपांतरण। अब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जीआईएस के कार्य में पहला तो एंट्री हो गया, दूसरा क्या हो गया उसका रूपांतरण करना, उसको हेर फेर करना, उसमें क्या लिखा है इंग्लिश में मैनिपुलेशन। ठीक है, मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन जनरली मतलब जनरल वर्ड्स में लेते हैं बेवकूफ बनाने को बोलते हैं। जैसे मैं आप लोग को मैनिपुलेट कर रही हूँ कि पढ़ाई मत करो, है ना, तभी आप लोग लेट आते हो क्लास में, मैनिपुलेट हो जा रहे हैं ना, बेवकूफ बनाने से संबंधित है ऐसे जनरल लैंग्वेज में। बाकी यहाँ पे मैनिपुलेशन का मतलब है कि डेटा को इस तरह प्रेजेंट करना ताकि वो हमको समझ में आए, ताकि वो हमको क्या हो समझ में आए। जब कोई डाटा को हम डिजिटाइज करते हैं, ठीक है, तो मानचित्र में हम उसको निकालते हैं। अब वो जो मानचित्र में निकला है उसमें कुछ कुछ चीजों को हम बदलते हैं, जिसी को क्या बोलते हैं आंकड़ों का रूपांतरण, जिसको क्या कहते हैं आंकड़ों का रूपांतरण। ये कैसे होता है रास्टर और वेक्टर डाटा में आसानी से होता है। किसमें किसमें होता है, रास्टर और वेक्टर डाटा में आसानी से होता है, जो जीआईएस सॉफ्टवेयर में होता है। ठीक, अब रेखापुंज वेक्टर रूपांतरण जीआईएस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का वेक्टराइजेशन प्रक्रिया करता है, विशेष चिनिंग एल्गोरिथम का उपयोग करके पिक्सल के में एरो और रेखा को व्यवस्थित सेट करता है। ठीक, रूपांतरण मतलब समझ लेते हैं। रूपांतरण मतलब कि आंकड़ों में ऐसा हेर फेर करना, सरल भाषा में जो भी हमारा भौगोलिक सूचना प्रणाली है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो भी हमारा आंकड़ा है
उसको इस तरह से सुधारना कि वो हमारे विश्लेषणात्मक जो कहना चाहिए उद्देश्य है उसकी पूर्ति कर सके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ज्यामितीय रूपांतरण क्या है? ज्यामितीय रूपांतरण पूर्व से निर्मित डिजिटाइज आंकड़ों में हेर फेर के समय ये महत्वपूर्ण रहता है कि उसके ज्यामितीय संदर्भ प्रणाली के अनुरूप ही मर्ज किया जाना चाहिए। ठीक, अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ठीक, ये बताइए आप लोग, ये मैप देख रहे हैं आप लोग? ये मैंने जो मेरा स्टोरेज है डाटा मैनेजमेंट जहाँ पे है वहां से मैंने इसको निकाला है। ठीक है, अब ये देखो, ये हमने ये मतलब पहले डिजिटाइज हुआ होगा। ठीक है, पहले क्या हुआ होगा? डिजिटाइज हुआ होगा। तो ये पुराना मैप है, मतलब इसमें मेरे ख्याल से 16 या 18 डिस्ट्रिक्ट ही है। छत्तीसगढ़ का पुराना मैप है ना, देखो इसमें बड़े बड़े वो दिख रहे हैं जिले। तो ये हमने क्या किया है, इंटरनेट के माध्यम से उसको डाउनलोड किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ की डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज है जो कि पुराने टाइम की है। अब ये पुराने टाइम का जो डाटा है, ठीक है, पुराने टाइम का डाटा है, अगर हम इसमें जाते हैं और इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है, इसमें लेबल में, फीचर सिलेक्शन में, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, इसके प्रॉपर्टी में, जैसे इमेज की प्रॉपर्टी होती है ना, कितने एमबी का है क्या, देखो इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई है। देखो जनरल है, इंडिया का मैप है, फिर कहाँ से लिया गया, ये देखो सोर्स लिया है, इसमें ग्रीनविच, ग्रीनविच जानते हैं ना, प्राइम मेरिडियन जीरो, ग्रीनविच से 0 डिग्री जाती है ना, वो उसको लिया गया है। क्या क्या चीजें हैं उसका, प्रोजेक्शन कौन सा है, पॉलीगॉन, ठीक है, ज्योमेट्री टाइप क्या है, पॉलीगॉन है, कोऑर्डिनेट वैल्यू दिया हुआ है, डेटम दिया हुआ है, ये जो सारी जानकारी है ये उस मैप के बारे में जानकारी है। डिस्प्ले में क्या दिया है, सिम्बोलॉजी हम क्या यूज कर रहे हैं, कौन से फील्ड का है, डिफिनीशन क्या है, लेबल क्या है। ठीक, ये जो सारी चीजें हैं ये दिखते हैं। ठीक, अब ये जो हमारा डेटा है, अगर हम इसमें जाते हैं, ये देखिए, ये हमने क्या किया है, अपने मैप को किस में ले आए हैं हम, फ्रेम में, फ्रेम में ले आए हैं। ये मैप को हम किस में लेके आए हैं, फ्रेम में लेके आए हैं। ठीक, तो ये जो सारी चीजें हैं ये डाटा एडिटिंग के अंतर्गत आती है। अब ये जो लेयर है इसमें भी हम देखेंगे एट्रीब्यूट टेबल खोल करके, तो ये देखो हमको क्या दिख रहा है, छत्तीसगढ़ स्टेट दिख रहा है। अब ये देखो, ये हमको दिख रहे हैं छत्तीसगढ़ स्टेट के गुड़ा न्यास डाटा, क्या दिख रहा है, गुड़ा न्यास डाटा, जिसमें कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये चीजें दिख रही है। इसमें खैर डिस्ट्रिक्ट का ये दिखा है, ठीक है, बस्तर, बीजापुर दिख रहा है, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, कितने डिस्ट्रिक्ट है, 16, टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है, 16 डिस्ट्रिक्ट है। कब थे 16 डिस्ट्रिक्ट, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था तब 16 डिस्ट्रिक्ट थे ना, क्यों जी, 18 थे, 18 थे ना, पता नहीं इसमें, खैर ठीक है, अभी खैर हमारे पास जो अभी बेस्ट अवेलेबल मैप है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट का मैप दिख रहा है। अब इसमें हम बहुत सारी चीजें देख लिए, एक क्या देख लिए, फिजिकल चीज देख लिए, दूसरा क्या देख लिए, उसका गुणा न्यास देख लिए। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। अब जो क्या बोला गया है कि सामान्यतः जो भी हम आंकड़ा देखते हैं, जब हम उसको मर्ज करते हैं तो किसके अंतर्गत होना चाहिए, यूटीएम प्रणाली के अंतर्गत ही होना चाहिए। ठीक, छत्तीसगढ़ का देशांतर अक्षांशरी विस्तार बोला था ना, तो 17 डिग्री से लेकर 24 डिग्री है लगभग लगभग, और 80 से 84 डिग्री है पूरब, पूरब में जो पूरब से पश्चिम विस्तार है। तो ये हमारा डिटेल दिया, देखो अब जो ये हमारा डेटम है ना, ये यही है यूटीएम, दिख रहा है, देखो ये एक प्रणाली है, समझना, कहने का मतलब सरल भाषा में तुमको समझाने के लिए, जो हमारा पूरा पृथ्वी है, पृथ्वी, उसको हम किस में चेंज किए, ग्लोब में, सरल भाषा में समझने के लिए। अब पृथ्वी के अध्ययन के लिए हमने उसके चारों ओर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल बिछाया हुआ है, ये मालूम है। अब यूटीएम प्रणाली मर्केटर प्रोजेक्शन के आधार पर, मर्केटर प्रोजेक्शन आप लोग को याद होगा, मर्केटर के द्वारा प्रोजेक्शन बनाया गया था जिसमें पूरे वर्ल्ड को उसने दिखाया था। ठीक, और उसी के माध्यम से नेविगेशन वगैरह होती थी। ठीक, तो उसको क्या किया, डिजिटाइज करके कंप्यूटर सिस्टम में डाल दिया, उसको डिजिटाइज करके डिजिटल फॉर्म में वो करके कंप्यूटर सिस्टम में डाल दिया है। तो जब भी हम क्या करते हैं, ज्यामिति, ज्यामिति मतलब कि अक्षांश, देशांतर और लोकेशन, ठीक है,
का रूपांतरण करते हैं, तो उसमें हम किस चीज का प्रणाली का यूज करते हैं, यूटीएम प्रणाली का यूज करते हैं। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं एकत्रीकरण। जब दो या दो से अधिक पहले से डिजिटाइज मानचित्रों को संयुक्त किया जाता है तो उसमें हम बहुत सारी चीजों का ध्यान देते हैं। जैसे अच्छा, आप लोगों को प्रोजेक्शन तो मालूम है, प्रक्षेपण, जैसे आप लोग पढ़े हो ना, शंक्वाकार प्रक्षेप पढ़े हो, बेलनाकार प्रक्षेप पढ़े हो, शंक्वाकार, बेलनाकार, खमद, 3 प्रकार का प्रक्षेप पढ़ करके आए हैं। अब एक बात बताओ, अगर हम बेलनाकार प्रक्षेप से उत्तर अमेरिका का बनाते हैं नक्शा, ठीक, फिर हम शंक्वाकार प्रक्षेप से उत्तर अमेरिका का नक्शा बनाते हैं, समझ गए, 2 नक्शे बनाए। अब उन दोनों नक्शों को जब हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो उसमें अंतर आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो जब अगर हम कागज में बना करके बेलनाकार प्रक्षेप में उत्तर अमेरिका दिखा रहे हैं, शंक्वाकार में उत्तर अमेरिका दिखा रहे हैं, तो जब हम वो दोनों को कागज में रखेंगे तो उसमें अंतर आएगा, आएगा। अब ऐसे ही जब हम अलग अलग प्रणालियों से अलग अलग करके डिजिटाइज करके मैप बनाते हैं, ठीक है, डिजिटाइज करके मैप बनाते हैं, जो मैंने डिजिटाइजेशन बताया है, मैप को उकेरना, ठीक, इसी को जब हम क्या करेंगे, कंप्यूटर में करेंगे, जब इसको हम क्या करेंगे, कंप्यूटर में करेंगे, तो एक प्रणाली का जो मैप है और दूसरे प्रणाली का मैप, उसको ओवरलेयर करेंगे, ऐसे लेयर लेयर में, मैंने आप लोग को इमेज भी दिखाई थी, लेयर लेयर में करेंगे तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि वो अच्छे से मर्ज हो, क्या हो, अच्छे से मर्ज हो, इस चीज का हम ध्यान रखते हैं, इसी को बोलते हैं एकत्रीकरण। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि मानचित्र का बॉर्डर जुड़ना चाहिए, शब्द चयन जुड़ना चाहिए, शब्दों का आकार सुधारना, संकेतों का स्थान, और एक मानचित्र लेयर के अंतर्गत दूसरे मानचित्र लेयर को रखेंगे तो हम देखेंगे कि दोनों लेयर एकदम बराबर बराबर ही जुड़ना चाहिए। ये ऑफलाइन करना तो सरल है ना भाई, कागज में तुम चित्र बना करके जोड़ोगे तो सरल पड़ेगा, वैसे ही कंप्यूटर में भी जब हम सीख लेते हैं जीआईएस प्रणाली को, तो जब हम एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर का रखते हैं मैप को, तो वो हमको सरल पड़ता है, वो हमको सरल पड़ता है। इसका मैं एग्जांपल आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखो, देखो इसमें 2 लेयर, ये जो दिख रहा है ना, इंडी एडमिन 3 2 1 दिख रहा है ना, अब देखो मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक, ये पहला लेयर है हमारा, दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है कि नहीं भाई, ये पहला लेयर है, पहला लेयर में क्या है हमारा, छत्तीसगढ़ का बाउंड्री, छत्तीसगढ़ का बाउंड्री है, इसको डिजिटाइज किया होगा उन्होंने, ये तो खैर अब इंटरनेट में डायरेक्ट अवेलेबल है, लेकिन पहले तो इसको डिजिटाइज किए होंगे ना, किनारे किनारे से मैप में जा करके इस आकृति को कि ये हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, ठीक। अब उसके बाद इसमें हमको जिला दिखाना है, उसके बाद हमको इसमें क्या दिखाना है, जिला दिखाना है, देख रहे हो। तो अब ये दोनों लेयर एक साथ है, जैसे देखो, एक कौन से कलर का है, ये जो जिला दिख रहा है कौन से लेयर का है, कौन से कलर का दिख रहा है बताओ, ग्रीन कलर का, इसका कलर बदल देते हैं ना, इसका हम हॉलो कर देते हैं, हॉलो मतलब खोखला हो जाएगा, ये देखो, अब ये इस कलर का दिखने लग गया, क्योंकि ये जो कलर है ये इस कलर का, ये हमारा पहला लेयर है, पहला लेयर को हम कर देते हैं, आप लोगों को और अच्छे दिखेगा, रेड कलर, पहला लेयर रेड है, और दूसरा लेयर क्या है, खोखला है, दूसरा लेयर क्या है, खोखला है, हॉलो बोलते हैं जिसको। अगर हम दूसरा लेयर को ग्रीन करेंगे तो इसके ऊपर ये देखो ग्रीन आ गया, ठीक। अब ये बेसिक लेयर जो ये है, ये, अब इसको अगर हम बंद करते हैं तो हमको ये दूसरा लेयर भी दिखेगा, ठीक। तो इस तरह से हम देखते हैं, ये छत्तीसगढ़ राज्य का एक लेयर है, एक परत। अब इसके ऊपर हमने क्या किया है, दूसरा परत डाला है छत्तीसगढ़ के मुख्य, क्या है ये, जिले, ठीक। तो ये 2 लेयर हो गया, तो इसको हमने इस तरह से मर्ज किया है कि हमको कुछ भी देखो अलग से अगल अगल बगल कुछ अलग से दिख रहा है क्या, बाउंड्री के किनारे रेड कलर दिख रहा है क्या आपको, नहीं, लेकिन ये 2 लेयर है, जैसे इसको मैं हटा दूंगी तो ये देखो ये लेयर तो है, अब इसको मैंने ऑन कर दिया तो उसके ऊपर एकदम बराबर बराबर बैठा है ना, इसी को बोलते हैं मर्ज करना, इसी को क्या बोलते हैं, मर्ज करना। 2 मानचित्रों को इस तरह से मर्ज करें कि कोई भी अलग से हमको फीचर्स देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, अलग से कुछ गड़बड़ देखने को नहीं मिलता, इसी को बोलते हैं, डाटा को या मैप को क्या बोलते हैं, मर्ज करना, ठीक। तो ये हो गया एकत्रीकरण।
ये क्या हो गया? एकत्रीकरण। जब दो या दो से अधिक पहले से डिजिटाइज मानचित्रों को संयुक्त कर नई या संशोधित मानचित्र परतों का निर्माण किया जाता है। अब इसमें हम और भी चीजें कर सकते हैं, जैसे जो ये हमारी बाउंड्री दिख रही है ना, ये जो हमारी बाउंड्री है, ये जो हमारी बाउंड्री की जो लाइन है, इसको हम मोटा कर सकते हैं। ये देखो, ठीक है, मोटा कर दिया हमने। ये देखो, इसी बाउंड्री की लाइन को जो है हम इसको फॉलो कर सकते हैं। ये देखो, ये व्हाइट में दिखने लग गया। ठीक, इसमें पर्टिकुलर अलग अलग जिले में अलग अलग कलर भी भर सकते हैं यदि हम चाहें तो। अब देखो, इसमें हम और चीज कर सकते हैं, जैसे इसमें हम लेबल शो कर सकते हैं। जैसे इसमें जा रहे हैं, लेबल फीचर में जा रहे हैं, ये देखो इंडिया इंडिया दिख रहा है। खैर इसमें तो रुको, कौन सा करना है उसमें करना पड़ेगा। ये देखो, इसमें प्रॉपर्टी में जाते हैं, ये देखो दिख रहा है लेबल। अब इसमें नेम है, तो डिस्ट्रिक्ट का नेम देख लेते हैं किस में लिखा हुआ है। पहले एट्रीब्यूट टेबल खोल के देखते हैं भाई, तब तो पता पड़ेगा कौन सा वाला हमको चुनना है। देखो, अब मैं तुम लोग के सामने कर दी। ठीक, ये गए, गुणान्यास डाटा खोले। अब देखो कौन सा में लिखा है, नेम टू, यही वाला हमको शो करना है, नेम टू को शो करना है। कट करते हैं, इसमें जाएंगे ओपन, उसके बाद जाएंगे लेबल फीचर, इसमें जाते हैं प्रॉपर्टी में जाएंगे, फिर लेबल फीचर में जाएंगे। अब लेबल कौन सा दिखाना है, नेम टू वाला। अब इसको अपन थोड़ा सा अच्छे से दिखाते हैं, टाइम्स न्यू रोमन में दिखाते हैं। टाइम्स न्यू रोमन में दिखाएंगे, थोड़ा बड़ा दिखा देते हैं, 12 दिखा देते हैं। कलर जो है हम अलग कर लेते हैं, कलर रेड कलर से दिखाएंगे, अप्लाई कर देते हैं। ये देखो, ये देखो, जादू हो गया, अपने से आ गया। अपने से नहीं आया, हमने किया है, गुड़ा न्यास डाटा को स्थानिक डाटा में दिखाया है। अब जिसको नहीं पता होगा, जैसे मैं बहुत नालायक लड़की हूँ, मुझे नहीं याद है कि दुर्ग जिला कौन सा है, तो मैंने लेबलिंग कर दी, तो मेरे को दिखने लगा ना ये कौन सा जिला है, दुर्ग जिला है। ये कौन सा है, जयपुर जिला। ये पुराना मैप है, ठीक है, मेरे पास अभी नया मैं डाउनलोड करूंगी तो जब मैं पढ़ाई करती थी तब का डेटा ये सेव है। तो अभी तो फिलहाल मैंने नया नहीं डाउनलोड किया, तो ये दिख रहा है, लेबलिंग दिखने लग गया रेड कलर। उसको हम ब्लू से कर सकते, जो भी कलर से दिखा सकते। यही है डाटा का एकत्रीकरण करना, समझ रहे हो? यही सब चीजें हम मैप बनाते, इसको तुम लिखते हाथ से, लेकिन देखो जीआईएस की कितना सरलता से हो गया। यही सब चीजें हैं भू सूचना प्रणाली में। फिर आगे आते हैं, अगला है हमारा टॉपिक है आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन समझते हैं क्या होता है? खैर जो अभी मैंने बताया उसको थोड़ा रिवाइज कर देती हूँ फिर से। आज हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा डाटा एंट्री है, डाटा एंट्री में सबसे पहले क्या करेंगे, स्थानिक आंकड़ों को प्राप्त करेंगे। ठीक, फिर दूसरा क्या है, स्थानिक आंकड़ा और उससे संबंधित गैर स्थानिक बोले तो गुणन्यास एट्रीब्यूट, उसको जीआईएस में डालेंगे। तीसरा है स्थानिक और अस्थानिक बोले तो गुणन्यास डाटा का संविलियन करेंगे, दोनों को मिलाएंगे, ताकि यदि हम एक को क्लिक करें तो दूसरा भी क्लिक हो जाए, दूसरे में भी आ जाए। ये देखो, ये बना है डॉट आई, इसमें हम इसको क्लिक करेंगे, ये देखो दिखा रहा है, पूरा डिटेल दिखा रहा है। वैल्यू है, पॉलीगॉन है, 105 नंबर का, इंडिया के अंतर्गत है, छत्तीसगढ़ राज्य में है, डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, बिलासपुर, दिख रहा है। ये देखो, ये अक्षांश देशांतर मीटर जो है सब दिखाएगा, इसमें सब कुछ दिखाएगा। तो हम एक आंकड़ा से दूसरे को संविलियन है तभी तो दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा आंकड़ों का संविलियन। फिर जीआईएस में एंट्री कैसे करते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से करते हैं। कार्डिनेट ज्यामिति क्या है, कार्डिनेट ज्यामिति है कि एक लेयर में दूसरे लेयर को इस तरह से जमाना कि उसका एक भी पॉइंट अक्षांश या देशांतर इधर से उधर ना हो। ठीक, चलो वेरी गुड। अब पढ़ते हैं आंकड़ों में हेर फेर रूपांतरण, जो मैं बता रही थी कि जो डिजिटाइज किया गया है, मतलब कि उकेरा गया है मैप के माध्यम से, जो डाटा है उसको जब हम आउट ऐसा बनाए कि वो आउटपुट हो सके और उसमें अपने अनुसार, हमारे सुविधा के अनुसार, चाहे वो रास्टर डाटा हो या फिर वेक्टर डाटा हो, ठीक है, उसमें क्या कर सके, थोड़ा बहुत रूपांतरण कर सके, थोड़ा सा उसमें
चेंजेस ला सके, चाहे वो कलर चेंज करने का हो, बाउंड्री चेंज करने को। किया ना मैंने, ये देखो इसमें मैंने बाउंड्री चेंज की थी, इसमें मैंने जो बाउंड्री है मेरी, ये जो बाउंड्री है इसको मैं दूसरे कलर से भी कर सकती हूँ, जैसे इसको मैं कर देती हूँ डार्क रेड कलर से। ये देखो, इसको बोलते हैं रूपांतरण। इसको क्या बोलते हैं? रूपांतरण। अपने सुविधा के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार मैप में चीजों को हेर फेर करना। ठीक। फिर ज्यामिति रूपांतरण। ज्यामिति रूपांतरण में यही बताया कि जो दो अलग अलग लेयर है छत्तीसगढ़ राज्य का, छत्तीसगढ़ जिला का, उन दोनों लेयर को इस तरह से रखना कि उसमें हेर फेर ना हो, एकदम सही से हो, उसको बोलते हैं ज्यामिति रूपांतरण। एकत्रीकरण, सबको अच्छे से एकत्र करना, मर्ज करना। फिर आता है हमारा आंकड़ों का प्रबंधन। अब ज्यामिति रूपांतरण में हमको किस चीज का याद रखना है? यूटीएम का, जिसका क्या फुल फॉर्म बताया मैंने? यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मार्केटर, है ना, जो कि एक प्रकार का क्या है? प्रोजेक्शन है। एक प्रकार का क्या है? प्रोजेक्शन है, प्रक्षेप है। जो हम हाथ से बनाते थे ना, कि इतना सेंटीमीटर का लेकर के उसको डिवाइड करना, वो हमने डिजिटाइज करके इसमें पहले से जीआईएस में डाला हुआ है, ताकि हमको छत्तीसगढ़ का मैप बनाना हो, बलौदा बाजार का बनाना हो, रायपुर का बनाना है, तो हम उसको बहुत आसानी से बना सके। ठीक, तो ये है आज का लेक्चर। अब थोड़ा सा मैं बस बताऊंगी कि आंकड़ों का प्रबंधन कैसे करते हैं। जैसे आंकड़ा मतलब कि जानकारी। जनरली जो हमारे घर में फॉर एग्जांपल कपड़े होते हैं, उसको हम अलमारी में सजाते हैं ना, उसी को बोलते हैं कि कपड़ा को सजाना, संजोना, अच्छे से रखना। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारा आंकड़ा है कि नहीं? आप देखो, जैसे मैं आप लोग को जब पढ़ा रही थी, तो ये यहाँ पे खुला था ना कैटलॉग, दिख रहा है कैटलॉग? तो इसमें अलग अलग फोल्डर बने हैं। ये फोल्डर आंकड़े क्या हुआ, संजो करके ही रखे हैं हम। आंकड़े हमारी अलमारी है, कपड़े की अलमारी। अब इसमें से हमको क्या निकालना है, क्या हमारे काम आएगा, उसको हम अपने उपयोग अनुसार यूज कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं आंकड़ा प्रबंधन। समझ में आया? आंकड़ों को किस तरह से जमाए, जैसे कपड़ों को किस तरह से जमाए तो हमको यूज में, जैसे हम कपड़े जमाते हैं बहुत तरीके से जमाते हैं। शर्ट शर्ट कुछ अलग रखते हैं, कुछ पैंट अलग रखते हैं, दोनों। या तो कोई लोग शर्ट पैंट सेट लगाते हैं, अलग तरीका हो गया ना। कुछ लोग कुछ नहीं करते, ऐसे ही रख देते हैं, ये भी करते हैं। कुछ लोग टांग करके रखते हैं, कुछ लोग उसको तही करके और वो कहना चाहिए प्रेस करके रखते हैं। ऐसे ही जीआईएस से संबंधित जितना भी हमारे पास आंकड़ा है, जैसे देखो मैं दिखा रही हूँ ना, अब मैं आप लोगों को इसमें इंडिया का जो मैं मैप दिखा रही हूँ, खैर ये डिस्टॉर्टेड मैप है, पर फिर भी थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी रहे इसलिए मैं बता रही हूँ। इसमें ऊपर का पार्ट क्रॉप्ड है, ठीक है, इसको मैं शो नहीं करती हूँ। ये भारत देश का नक्शा दिख रहा है आप लोग को? अब देखो, ये भारत देश में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में पर्टिकुलर कोई जिला है जो हम अपन देख रहे हैं, ऐसा करके। तो ये जो आंकड़ा है ये कैसे लेयर में जमा हुआ है? लेयर में जमा हुआ है ना, पहले भारत देश, उसके फिर नीचे, सबसे नीचे भारत देश है लेयर में, फिर उसके ऊपर क्या आ गया? छत्तीसगढ़, और उसके ऊपर क्या आ गया? छत्तीसगढ़ का जिला। ऐसा है ना, लेयर में हुआ है। तो वही है कि किस तरह से, तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बस मैं इंट्रोडक्शन बता रही हूँ कि किस तरह से जो हमारा डाटा बेस है, ये जो आप लोगों को जो मैं आर्कजीआईएस का सॉफ्टवेयर खोल करके बता रही हूँ, ये पूरा हमारा डेटा बेस है। अब ये जो डेटा बेस है उसको हम किस किस तरह से रख सकते हैं कंप्यूटर में, इसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक, अभी के लिए होमवर्क लिखिए। जीआईएस में आंकड़ों का निवेश, आंकड़ों का निवेश, रूपांतरण और एकत्रीकरण किस तरह से किया जाता है, इसको आप लोग पढ़ लिख करके आए। धन्यवाद।